तो पोल जो खुला इनका तो तिलमिला गए और अपना तानाशाही का प्रदर्शन करते हुए बड़े ही गलत तरीके से अर्जुन साहु जी को गिरफ्तार किया गया है। मैं कांग्रेस जेएमएम आरजेडी से पूछना चाहता हूं, जो हाथ में आप पॉकेट में रखा हुआ अपना संविधान का कॉपी लहरा करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो आप बताइए अर्जुन साहु जी का अन्याय के खिलाफ उठाया गया आवाज के विरोध में जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या इरफान अंसारी जी को ईद उल जुहा का गिफ्ट वहां के प्रशासन ने दिया है क्या? देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए अगर यदि फांसी पर भी चढ़ना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो सरकार की लाठियों में कितना जोर होगा, हमारी पीठे भी तैयार है। नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं। झारखंड में अभी दो अहम मुद्दे हैं। एक हजारीबाग का, जहां पे सांसद और विधायक खुद धरने पे बैठे हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा है कि दिल्ली भवन में, झारखंड भवन जो है, वहां पे एक विधायक झारखंड के वो भी धरने पे बैठे हैं। ये दोनों मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ अमर बावरी हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, दो अहम मुद्दा है अभी झारखंड का। एक तो हजारीबाग में जहां पे सांसद विधायक एक गिरफ्तारी के विरोध में बैठे हुए धरना पे, और दूसरा वहां पे झारखंड भवन में एक विधायक जो है धरने पे बैठ गए, उनको रूम नहीं दिया जा रहा। वर्तमान की जो सरकार है झारखंड की, यह अत्याचारी सरकार है और इसने अत्याचार और भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा को पार किया है। जून का महीना चल रहा है, 25 जून को आपातकाल आने वाला है। ये गठबंधन की सरकार आपातकालीन ही सरकार है, तानाशाही को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार है। और जिस तरह से एक प्रसूता, एक गरीब प्रसूता जो गर्भ से थी, रात के 12 बजे वो पहुंचती है सदर अस्पताल हजारीबाग और लेबर रूम खोला तक नहीं जाता है। बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री, और बाध्य होकर के उसको दूसरे जगह जा करके अपना बच्चा को जन्म देना पड़ता है। और जब इस मुद्दे को वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठाते हैं, सांसद उठाते हैं, विधायक उठाते हैं और हमारे कार्यकर्ता अर्जुन साहु उठाते हैं, तो पोल जो खुला इनका तो तिलमिला गए और अपना तानाशाही का प्रदर्शन करते हुए बड़े ही गलत तरीके से अर्जुन साहु जी को गिरफ्तार किया गया है। मैं कांग्रेस जेएमएम आरजेडी से पूछना चाहता हूं, जो हाथ में आप पॉकेट में रखा हुआ अपना संविधान का कॉपी लहरा करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो आप बताइए अर्जुन साहु जी का अन्याय के खिलाफ उठाया गया आवाज के विरोध में जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या इरफान अंसारी जी को ईद उल जुहा का गिफ्ट वहां के प्रशासन ने दिया है क्या, जो स्वास्थ्य मंत्री है? बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँकने वाले उस सरकारी पदाधिकारी पर और डॉक्टर पर और उस कर्मचारी पर नहीं आप एक्शन लेकर के, जिसने आपका आवाज उठाया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम 1952 में नहीं डरे, हमारे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष। तो अब तो मोदी जी की सरकार है, स्वतंत्र भारत के हम लोग 76 साल में प्रवेश किए हुए हैं। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए अगर यदि फांसी पर भी चढ़ना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो सरकार की लाठियों में कितना जोर होगा, हमारी पीठे भी तैयार है। आप लाठियां बरसा ले, चाहे गोले चला ले, लेकिन आपके अन्याय के खिलाफ, आपके तानाशाही के खिलाफ ना ये लोकतंत्र झुकेगा, ना भारतीय जनता पार्टी झुकेगी, ना झारखंड झुकेगा। तो किस तरह से झारखंड में जो बीजेपी पार्टी है, किस तरह से ये मुद्दे को देखती है? हजारीबाग वाला मुद्दा अहम मुद्दा भी है। देखिए, हजारीबाग के मुद्दे को तो मैं वहाँ के सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े प्रखरता के साथ इस विषय को उठाया है और पूरी ताकत के साथ लड़ी है। एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया, आप 1000 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आपके भ्रष्टाचार का, आपके अन्याय का पोल भारतीय जनता पार्टी खोलेगी ही खोलेगी। आपने अन्याय करने का जो दुस्साहस किया है, जो तानाशाही दिखाने का जो दुस्साहस किया है, उसका जवाब आने वाले समय में झारखंड की जनता आपको देगी। और दूसरा जो मुद्दा है, झारखंड भवन में दिल्ली में एक विधायक हैं, वो धरने पे बैठ चुके हैं। तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार जो है, देखिए, झारखंड की जो सरकार है, ये सरकार समावेशी सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मान्यता देने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार विरोध के भावना के साथ, विद्वेष के भावनाओं के साथ, चाहे विकास के मायने में हो और चाहे लोगों का जो जनप्रतिनिधि है उनको सम्मान देने के मायने में हो, ये हमेशा विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों के मानमर्दन का, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का,
उनका शोषण करने में ये कहीं से पीछे नहीं छोड़ती है। इसीलिए माननीय विधायक जी ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए यह कदम उठाने को बाध्य हुए हैं वो। ये हमारे साथ अमर बावरी जी थे। दोनों मुद्दों पे इन्होंने साफ दो टूक कहा है कि झारखंड की सरकार यहाँ की जनता और साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं देखना चाहती है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, गिरिडीह। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in